हेलो एवरीवन, लर्निंग उद्यम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का क्लास कंटिन्यू करेंगे जनरल एंट्री प्रैक्टिस सेशन को ही। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने ट्रांजैक्शन नंबर 9 तक करा दिया था, अब ट्रांजैक्शन नंबर 10 से शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश। हमने गुड्स को सेल किया है 25,000 रुपये में और कैश में सेल किया है। सो इस ट्रांजेक्शन में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला कि सेल किया है सो सेल अकाउंट, और दूसरा कैश में सेल किया है तो कैश अकाउंट। और सेल करने पर हमारे पास कैश कम सीन हुए तो कैश को डेबिट करेंगे, और सेल जैसे कि एक रेवेन्यू है या इनकम है तो सेल को हम क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। मैं फॉर्मेट मेंटेन नहीं कर रहा, आपको फॉर्मेट मेंटेन करना है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट 25,000 से डेबिट होंगे और 25,000 से क्रेडिट होंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। ये नरेशन आपको ज़रूर लिखना है वरना मार्क्स कटते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 11 है सोल्ड गुड्स टू साहिल अगेंस्ट कैश इन ₹50,000। हमने साहिल को गुड्स सोल्ड किया है 50,000 रुपया का और कैश में सेल किया है। सो यहाँ पर जैसे कि दिख तो रहा है 3 अकाउंट, पहला सेल अकाउंट, साहिल अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही अकाउंट यूज़ करेंगे, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। जैसे कि कैश हमें कम सीन हुआ है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सेल जैसे कि इनकम है या रेवेन्यू तो सेल को हम क्रेडिट करेंगे। साहिल का नाम हम इसीलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें कैश रिसीव हो चुका है, तो साहिल का नाम हम यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए जनरल एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट वर्थ ₹50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। सेक्शन नंबर 12 करते हैं सोल्ड गुड्स टू साहिल फॉर ₹30,000। हमने गुड्स सोल्ड किया साहिल को 30,000 रुपये में, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में ये डिस्क्लोज नहीं किया गया कि हमें कैश में पेमेंट मिला है या फिर बैंक में पेमेंट मिला है। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये उधार में सेल किया गया या क्रेडिट में सेल किया गया। और इस ट्रांजैक्शन में सेल पहले के अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा साहिल अकाउंट इन्वॉल्व है। साहिल जैसे कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं और इससे रिसीव हो रहा है हमारे बिजनेस की तरफ से गुड्स, तो इसीलिए हम साहिल को डेबिट करेंगे, और सेल जैसे कि इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री पास करेंगे साहिल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, 30,000 से डेबिट एंड 30,000 से क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो चलिए करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 13। साहिल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। साहिल ने गुड्स रिटर्न कर दिया 5,000 रुपया का। इससे पिछले ट्रांजैक्शन में हमने साहिल को सेल किया था 30,000 रुपया का, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में उसे मे भी कुछ गुड्स में डिफेक्टिव लगने की वजह से उन्होंने सेल को रिटर्न कर दिया या गुड्स को रिटर्न कर दिया 5,000 रुपया का। पिछले ट्रांजैक्शन में जब हमने सेल किया था तो सेल को क्रेडिट किया था क्योंकि सेल एक तरह का इनकम है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में से कि सेल रिटर्न हुआ है, सेल रिटर्न एक तरह का लॉस है और सेल रिटर्न को हम यहाँ डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट है साहिल। साहिल हमारे बिजनेस को गुड्स गिफ्ट कर रहा है और साहिल एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जब कोई गिफ्ट करता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। सेल रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी है। जब हमें सेल रिटर्न होता है तो हमारे पास गुड्स इन होते हैं, यानी हमारे बिजनेस में या हमारे कंपनी में गुड्स इन होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी है। तो चलिए जनरल एंट्री पास करते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न अमाउंट 5,000 एंड 5,000। ये समझते हैं डेटर एंड क्रेडिटर किसे कहते हैं। डेटर द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू whom we sold goods और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड रिसीव पेमेंट लेटर ऑन। जिस पर्सन को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम गुड्स या सर्विसेज उधार पे सेल करते हैं और पेमेंट बाद में रिसीव करते हैं, उस पर्सन या उस ऑर्गेनाइजेशन को डेटर कहते हैं। Debtors are the asset of the business as we get payment in future against goods और services। डेटर्स हमारे बिजनेस के एसेट होते हैं
क्योंकि हमें उनसे फ्यूचर में पेमेंट मिलता है। क्रेडिटर, इफ यू परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस ऑन क्रेडिट and have to pay later on, such person or organization is referred to be as a creditor। अगर हम किसी पर्सन से या ऑर्गेनाइजेशन से उधार पे परचेज करते हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज और पेमेंट बाद में करते हैं तो उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर्स आर द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज वी हैव टू पे इन फ्यूचर अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज। क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के लायबिलिटी होते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में पेमेंट करना होता है उस गुड्स या सर्विस के लिए। चलिए करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 14, विड्रू कैश ₹2000 फॉर पर्सनल एक्सपेंस। विड्रू पास्ट टेंस होता है विड्रॉ का और विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। यहाँ इस ट्रांजैक्शन में कैश विड्रॉ किया गया है बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए या पर्सनल यूज के लिए। और जब भी बिजनेस से कैश या गुड्स विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए या पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग कौन करते हैं? ड्राइंग ऑनर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनर्स का ही तो पैसा लगा होता है ना बिजनेस में, सो ऑनर्स ही ड्राइंग करते हैं। और जब भी ड्राइंग होता है यानी जब भी बिजनेस से कैश या गुड्स विड्रॉ होता है तो टोटल कैपिटल कम होता है और जब कैपिटल कम होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं एज पर मॉडर्न रूल। और यहाँ ड्राइंग अकाउंट जैसे कि रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट को ही, सो हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ड्राइंग करने पर बिजनेस से कैश गोज आउट हो रहे सो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉ। और नंबर 15, विड्रू गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 फॉर पर्सनल यूज। सेम ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 14 के ही जैसा, सिर्फ कैश के जगह में यहाँ गुड्स विड्रॉ किया गया है। तो जनरल एंट्री भी हम सेम ही लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स के लिए हम लोग परचेज यूज करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। नरेशन लिखेंगे बीइंग विड्रू गुड्स। ट्रांजैक्शन नंबर 16, इशू चेक फॉर ₹39,000 टू राम अ क्रेडिटर, सेटल ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। मैंने चेक इशू किया 39,000 का राम को जो कि क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार में परचेज करते हैं और उसका अकाउंट सेटल हो गया 40,000 से। मैंने 39,000 का चेक दिया राम को लेकिन अकाउंट सेटल हो रहा है 40,000 से और राम जैसे कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं और राम को रिसीव हो रहा है, तो राम को हम डेबिट करेंगे और हमारे बैंक से गोज आउट हो रहे हैं सो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और बैंक से मेरा टोटल कितने जा रहे हैं? 39,000, लेकिन राम का अकाउंट टोटल 40,000 रुपये से सेटल हो रहा। सो डेबिट एंड क्रेडिट टोटल इक्वल तो नहीं हो रहा, तो 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, है ना। तो ये 1,000 का डिफरेंस क्या है? एक्चुअली में मुझे राम को 40,000 रुपये देना था लेकिन मैं उसको 39,000 दिया। सो ये 1,000 का मुझे इनकम या गेन हो गया और इस इनकम या गेन को लिखते हैं टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 1,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड टू राम अ क्रेडिटर and discount received। Transaction number 17, receive a check of ₹49,000 from Sahil, a debtor, in settlement of his account of ₹50,000। इस ट्रांजैक्शन का एक्चुअल मीनिंग ये है कि साहिल को हमने कभी 50,000 रुपये का गुड्स सोल्ड किया था, यानी हमें साहिल से 50,000 रुपये लेने थे लेकिन साहिल हमें सिर्फ 49,000 रुपये दिया और हमने उसके अकाउंट को 50,000 रुपये से सेटल कर दिया यानी क्लोज कर दिया। तो इस ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री क्या होगा? जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, साहिल अकाउंट और बैंक अकाउंट। साहिल जैसे कि हमारे बिजनेस को चेक गिफ्ट कर रहा है तो साहिल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बैंक हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा कम सीन हो रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। साहिल का अकाउंट जैसे कि पूरे 50,000 रुपये से क्लोज हो रहा है या सेटल हो रहा है तो साहिल को हम क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपये से और बैंक अकाउंट में हमारे सिर्फ 49,000 रुपये आ रहे हैं। तो यहाँ पर डेबिट साइड में 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। ये 1,000 का डिफरेंस क्या है? एक्चुअली में हमें साहिल से 50,000 रुपये लेना था लेकिन हमने साहिल से लिया कितना? सिर्फ 49,000 रुपया। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है साहिल को, तो यहाँ पर एक और अकाउंट इन्वॉल्व होंगे जिसका नाम है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट और ये 1,000 रुपये से डेबिट होंगे। तो चलिए जनरल एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट होंगे सिर्फ 49,000 से, डिस्काउंट
allowed account debit 1000 टू साहिल अकाउंट। साहिल जैसा कि हमारे बिजनेस को चेक गिफ्ट कर रहा है और ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए से हम क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम साहिल इन डिस्काउंट। याद रहे अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में सेटल या सेटलमेंट वर्ड आता है तो उस ट्रांजैक्शन में जरूर से जरूर डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ हुआ है। ट्रांजैक्शंस यानी पैसे के लेन देन कई डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। मैं सारे टाइप्स बोर्ड पे नहीं कराने वाला हूँ, मैं टैली प्राइम पे कराऊंगा, सो डैट आप जर्नल एंट्री के साथ साथ टैली प्राइम भी चलाना सीख पाएंगे। और सिर्फ टैली प्राइम ही नहीं बल्कि जीएसटी, टीडीएस एंड पी टैक्स के पेमेंट एंड रिटर्न सारी चीजें बताऊंगा। सो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्त यारों में और जुड़े रहे लर्निंग योद्धा यूट्यूब चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।